आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 नवंबर हो गई है और ये जो साइक्लोन था वो बन चुका है और ये इस पूरे साल का चौथा समुद्री तूफान बना है। पहले आपने देखा था रेमल बना, आसना बना, दाना बना और उसके बाद ये है जो फेंजल बना है। और ये आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल उसके आसपास दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे उत्तर दिशा में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब इसका असर श्रीलंका पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्रीलंका पर भारी बारिश हो रही है। आज शाम से इसका जो असर है वो श्रीलंका पर काफी कम हो जाएगा। हल्की से मध्यम बारिश होगी, 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, वो भी पैंट पॉड्रो और आपका जाफना, त्रिंकोमाली, बबोनिया, बट्टिकोलोआ इन इलाकों में। अब बाकी इलाके धीरे धीरे साफ होने लग जाएंगे, मतलब रेनफॉल काफी हद तक यहाँ पर सुधरने लग जाएगी और जो है समुद्र में जो ऊंची लहरें उठ रही है वो भी कम हो जाएगी। और ये जो ट्रैक जो हमने बनाया था इसमें थोड़ा सा अब ये इसको आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे दिखाई दे रहा था कि 29 को ये शाम को यहाँ पहुंचेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये रात में जो आगे बढ़ते हुए और इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रैक में परिवर्तन है और इस तरह से ये अंदर की तरफ आएगा। और ये ऐसा लग रहा है कि जो कडलोर और उसके आसपास के थोड़ा नॉर्थ ऑफ कडलोर में चेन्नई और कडलोर के बीच में कहीं पर भी ये लैंडफॉल कर सकता है 30 नवंबर की सुबह। ये ऐसा 7 से 10 के बीच में कभी भी लैंडफॉल कर लेगा। और लेकिन एक दूसरी बात यह है कि ये जो साइक्लोन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी ये साइक्लोन बना है लेकिन ये 29 तारीख तक यानी कल तक एक बार फिर से डीप डिप्रेशन बन जाएगा और डीप डिप्रेशन बनकर ही ये लैंडफॉल करेगा। यानी कि एज अ साइक्लोन या समुद्री तूफान इसका लैंडफॉल नहीं है, ये डीप डिप्रेशन के रूप में तट पर दस्तक देगा। आई नहीं बन रही है साइक्लोन की, क्योंकि साइक्लोन जब बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तब जाकर के उसकी आई बनती है। तो अब ये समुद्र में ही तूफान बन गया है और यहीं पर ये कमजोर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। कल 29 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर, रायलसीमा में और उत्तरी तमिलनाडु में और जो अंदरूनी तमिलनाडु है, उत्तरी जो जिले हैं वहां पर भारी से अति भारी बारिश होगी। जल भराव हो सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हवाएं 50 से 60 और गश्त में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। यानी कि बहुत ज्यादा तेज हवा नहीं चलेंगी, लेकिन फिर भी नुकसान की आशंका बनी हुई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहेंगी तो खतरा थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। तो ये इस तरह से इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश देता हुआ जाएगा। पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई है। आप देखिए कि दक्षिणी तमिलनाडु में हुई है, मॉडरेट हैवी हुई है और जो आपका श्रीलंका है यहाँ पर अभी भी भारी बारिश की गतिविधियां पूरे श्रीलंका में हुई है। और केरल में लाइट रेन हुई है, तमिलनाडु में हल्की बारिश हुई है, अंडमान और निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस तरह की बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है। ये अभी लेटेस्ट पिक्चर है और इसमें हम देखेंगे, ये लेटेस्ट पिक्चर का मतलब है कि ये 2:30-3 बजे के आसपास का पिक्चर है। तो इसमें आप देखिए कि जो समुद्री तूफान है वो इस जगह पर एक तरह से कंसंट्रेट हो रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा आपको साइक्लोनिक स्टॉर्म का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो पेरिफेरल क्राउड है वो आप देखिए काफी दूर तक आ रहे हैं। ये पूरे यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ तक पूरे इलाके में, बिहार झारखंड तक भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तेलंगाना वगैरह में दिखाई दे। देखिए ऊंचे और मध्यम दर्जे के बादल हैं और कंसंट्रेशन इसका यहीं पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है। और इसी को हम अगर पूरे जो इंडिया का पिक्चर है उसके हिसाब से अगर देखें तो हम देखेंगे, इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पूरे भारत के नक्शे के हिसाब से यहाँ पर आप देखिए समुद्री तूफान बना हुआ है और ये धीरे धीरे इस तरह से अंदर जाएगा। और जो तिरुपति, नेल्लोर, कडलोर, ये कडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर, ये सारे इलाकों के साथ साथ चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल और ये उसके आसपास के तिरुवल्लुर, वेल्लोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश दे सकता है। और इसका जो असर है वो धीरे धीरे अंदर भी आएगा। और ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो आप दिखाई दे सकते हैं कि यहाँ पर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये अब इसका जो असर है वो 29 तारीख से ही आपको कल से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका यहाँ पर ये पहाड़ों पर बारिश देगा
तो इसकी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हम देखते हैं कैसे रहेगी। तो आप देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, ये आज रात को ही पहुंच जाएगा, लेकिन इसका जो मेन जो इसकी एक्टिविटी होगी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में ज्यादा होगी, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ इलाके और हिमाचल के थोड़े बहुत इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में रेनफॉल और स्नोफॉल ये दे सकता है। और उसके बाद अगर और आगे चलेंगे तो ये उत्तराखंड तक भी हल्का असर रहेगा, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ही इसका असर ज्यादा दिखाई देने वाला है। और अगर हम देखें ये बाकी इलाकों में, आप देखिए उत्तर पश्चिमी दिशा से ही हवा चल रही है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक और राजस्थान और गुजरात तक। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अभी टेम्परेचर है थोड़े से गिर सकते हैं, और यहाँ पर जो है गर्मी दिन में थोड़ा सा जो धूप वगैरह तेज रहेगी और कोई बादल वगैरह नहीं छाएंगे, इस तरह का मौसम रहेगा। और दिल्ली एनसीआर के आसपास आप देखें ये उत्तर प्रदेश वगैरह में जो पूर्वी हवाओं का थोड़ा सा असर इस साइक्लोन के कारण ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूर्वी हवाएं आएंगे। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य जिलों में जो टेम्परेचर है अभी गिरने में समय लगेगा, क्योंकि हवाएं जो है वो आप देखेंगे ये पूर्वी हवाएं हैं। पूर्वी हवाएं जो होती है नमीली होती है, तो ये टेम्परेचर गिरने नहीं देती हैं। तो इस तरह का ये मौसम यहाँ पर रहने वाला है। दिल्ली में प्रदूषण है अभी भी पुअर कैटेगरी में है, वेरी पुअर कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि 30 तारीख के आसपास हवाएं कमजोर हो जाएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, पूर्वी हवाएं भी रहेंगी, तो उस समय पॉल्यूशन बढ़ सकता है। इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सिक्किम के साथ साथ उपमवाली पश्चिम बंगाल और ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य सूखे रहेंगे, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा में, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में 2 दिनों के बाद बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, और उसी तरह से उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। ये आगे देखेंगे तो आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाके बारिश देख सकते हैं। इसमें आपका भुवनेश्वर, पुरी, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, नुआपाड़ा और पारादीप, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। गजपति गंजम में भी हल्की बारिश हो सकती है। और अगर आगे चलते हैं हम तो आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, तेलंगाना के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। और ये जो तमिलनाडु है, जैसे मैंने बताया कि तमिलनाडु भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी तमिलनाडु में और दक्षिणी तमिलनाडु में मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। केरल में इसका असर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश है, लेकिन उसके बाद 30 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केरल और तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में बढ़ सकती हैं। और ये इस तरह से इसका आप देखिए पूरा असर दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा अभी तक का अपडेट हम कह सकते हैं कि पूरे तूफान का है और पूरे भारत का है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 1 या 2 तारीख तक निकल जाएगा, और उसके बाद जो बर्फीली हवाएं चलेंगी, क्योंकि स्नोफॉल हो चुका होगा, तब उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना सुबह और रात के समय दिखाई दे रही है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री के काफी नीचे आ जाएंगे, 6-7 डिग्री तक भी तापमान पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा और राजस्थान में आ सकते हैं, यानी कि सुबह और रात की सर्दी बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी जो दिन के तापमान है वो अभी भी 20 से 25 डिग्री के बीच में ज्यादातर जगह पर रहेंगे, और कुछ इलाकों में 25 से ऊपर भी रह सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत और जो महाराष्ट्र वगैरह है यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास ही बने रहेंगे, 30 या 31 डिग्री के आसपास ही रहेंगे। तो जो तूफान है उसका खतरा कम है, लेकिन फिर भी हमें असावधानी नहीं बरतनी है। ये आप कह सकते हो कि आज से ही लेकर के ये 30 तारीख तक जो आपका 30 तारीख या 1 दिसंबर तक आपको जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट है यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा बना रहेगा। श्रीलंका के तट पर जो खतरा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और केरल के तट पर भी 29 और 30 तारीख को तेज हवाएं चल सकती हैं। 1 दिसंबर तक वहां पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि ये जो साइक्लोन है वो यानी डीप डिप्रेशन है वो इस तरह से आगे चला जाएगा, और ये हो सकता है कि अरब सागर में भी पहुंच जाए, लेकिन इसके उसमें जाकर अरब सागर में पहुंच करके इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, इसके बहुत ज्यादा मजबूत होने की संभावना उस समय कम दिखाई दे रही है। तो ये जो इसका अपडेट है मैं लगातार आपको देता रहूंगा। कल सुबह के वीडियो में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।